राधे कृष्ण दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल राघव भक्ति सागर। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ रामायण कैसे पढ़ते हैं, रामायण पढ़ने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम रामायण पढ़ना कहाँ से शुरू करें। हम ये आप लोगों को आज बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को ऐसी एक पुस्तक लेनी है। पुस्तक रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक ले आनी है। पुस्तक के साथ साथ आप लोगों को एक रिहल भी लेना है, जो ऐसा होगा, ऐसा रिहल होगा दोस्तों। अगर ज़रूरी न समझें तो रिहल न लें, आप ऐसे पाटा पे रख करके, लकड़ी के चौकी पे रख करके, पाटे पे रख करके भी रामायण को पढ़ा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि दोस्तों आप लोग मेरे साथ रामायण का अध्ययन करें, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें। जब मेरी चौपाइयाँ पढ़ें तो मैं इस हिसाब से पढ़ता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तभी आप लोग सीख पाएंगे। ऐसे नहीं सीख पाएंगे, उनको पढ़ो, रामायण को खोल करके पढ़ो। पहले दोस्तों आप लोग ऐसे खोल लेना, खोल करके ये निवेदन पढ़ना है। निवेदन के साथ साथ आप लोगों को दोस्तों ये निवेदन है। निवेदन के बाद जब निवेदन को पढ़ोगे तो इसके अंदर की कहानी को समझ में कुछ ना कुछ आएगा आप लोगों को। फिर ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ नवाह पारायण, मास पारायण और पारायण विधि। रामायण हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक नवाह पारायण, जो हम 9 दिन में रामायण को समाप्त कर सकते हैं। एक होता है मास पारायण और एक होता है पारायण विधि। यानी रामायण को हम 9 भागों में पढ़ सकते हैं। जैसे कोई दुर्गा पूजा वगैरह का उत्सव हुआ तो हम उसको 9 दिन में पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमारा उसी हिसाब से टाइम भी निकल जाता है और रामायण का एक तरह से पाठ भी हो जाता है। हम उसको 9 दिन में पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा है मास पारायण, जिसको हम महीने भर में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा भी होता है कि मास पारायण पहला विश्राम, मास पारायण दूसरा विश्राम, ऐसे करके लिखा भी होता है दोस्तों। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है मास पारायण पहला विश्राम। ठीक है, तो ये हम इतने पेजेस एक दिन में पढ़ें तो इसको मास पारायण कहते हैं। पहले दिन विश्राम करें तो जल्दी समाप्त हो जाएगी हमारे हिसाब से। अगर आप मास पारायण का पाठ करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में भी आएगा। पढ़ने के साथ साथ आप रामायण का जो अर्थ है चौपाइयों को, उनको भी पढ़ें, ताकि आप उस किरदारों के विषय में जानें। राम जी को जानें, सीता जी को जानें, लक्ष्मण भरत को जानें। जितने भी रामायण के पवित्र किरदार थे सभी को आप तभी जान पाएंगे, उन गहराइयों में जाएंगे। गहराइयों में जाने के साथ दोस्तों मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप उसके भाव में ज़रूर जाएं। कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो उसके भाव में जब जाते हैं तो पूर्ण आनंद तभी मिलता है। तो अगर आप मेरे कहने के हिसाब से आप इसके भाव के अंदर घुस करके इस रामायण का पाठ करोगे तो देख लेना, एक दिन आपको इससे इतना प्रेम हो जाएगा कि आप इसको इसे बार बार पढ़ने का मन करेगा, बार बार पढ़ने का मन करेगा। और जब किसी चीज़ को कहते हैं, जब किसी चीज़ से लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो आदमी उसे बार बार देखना चाहता है, या बार बार करना चाहता है, या बार बार पढ़ना चाहता है। तो मेरा आप पे भरोसा है कि आप इसे बार बार पढ़ना चाहेंगे। अब इसकी शुरुआत हम दोस्तों कहाँ से करते हैं? सबसे शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। पहले ये श्लोक हैं, वर्णानाम थलसंघानानाम रसानाम छंदाशमपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये हम पढ़ें। इसके बाद हम दोस्तों इसका अर्थ हम जरूर पढ़ें, ये अर्थ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम जब पढ़ेंगे तब हमको पता लगेगा। अगर हम ये श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं, ये श्लोक जो है ये थोड़ा संस्कृत में होते, थोड़े कठिन होते हैं, अगर हम इनको नहीं पढ़ पा रहे हो दोस्तों, तो आप इनको अर्थ जरूर पढ़ लो, अर्थ पढ़ लो, ताकि आपको पता लग जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, आप कहाँ पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है। तभी पूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा। ऐसे आप जरूर पढ़िए। और उसके बाद जब यहाँ से आ जाए तो आप एक संपुट रखिए। रामायण में एक संपुट होता है दोस्तों, जिसे हम संपुट कहते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार कि हम किस भाव से पढ़ रहे हैं रामायण को, हमारे भाव को दर्शाता है। जैसे हमने संपुट रखा है कि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, कि हे प्रभु आप मेरे मन की दशा को जानते हैं, मेरे मन को भाव को जानते हैं, और आप उसको पूरा कीजिए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सोरठा। मेरा अनुरोध होगा मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। इसलिए मैं उतना स्थायी भाव से पढ़ रहा हूं ताकि आप मेरे साथ पढ़ सकें। करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन,
मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जाशु कृपाशु दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। करऊँ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमल करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जाशु बचन रवि कर निकर। अब आ गई चौपाई। चौपाई के पहले हम उस संपुट को पढ़ेंगे जैसे हमने आपको पहले बताया। चौपाई आएगी तो सबसे पहले पढ़ेंगे, या दोहा आएगा तो पढ़ेंगे, सुरठा आएगा तो पढ़ेंगे। संपुट का मतलब यही होता है, संपुट बार बार रटा जाता है, बार बार रटा जाता है। एक ऐसा मंत्र जो बार बार पढ़ा जाए। मंत्र तो ये सारी चौपाइयाँ हैं, लेकिन वो ऐसा मंत्र रखा जाता है जिसे हम संपुट कहते हैं, और बार बार हम उस चौपाई को रिपीट करते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरचि सुभाष शरशय अनुरागा। अमीय मूरिमय चू